सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। अच्छा, अब पीछे नॉइस का ख्याल कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर बता रहा हूँ, ऐसे ना हो कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। ठीक है, देखिए, सिंगल रेफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि कितनी कैंडल्स हैं। फॉर एग्जांपल दो कैंडल हैं या दो से ज्यादा हैं। उसके बाद एक बायर की कैंडल आती है, जो अब बायर की कैंडल रेफरेंस बनाना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये पहला रेफरेंस बना, उसके बाद फिर से कितनी कैंडल आ गई सेलर की? दो आ गई। अब यहां पर एक और रेफरेंस बनता है। अब दो रेफरेंस हमारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद एक सेलर की कैंडल आ गई। हमारा रेफरेंस नंबर 1 है ये वाला, और ये रेफरेंस नंबर 2। सेम रेफरेंस एक और बनाऊंगा ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करा सकूं कि क्या चीज होती है जिसकी वजह से लॉस होगा। 50% उसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। अगर ऐसा सेटअप बनेगा तो फिर 50% पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये जो दो दो कैंडल बना रहा हूं ना, ये मतलब या दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ये हमारा रेफरेंस, यहां पर भी रेफरेंस है। अब रेफरेंस नंबर 3 पे ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा, और रेफरेंस नंबर यहां पर 3 पे ट्रेड करेंगे तो विन होगा। यहां पर मैं रेफरेंस पे ट्रेड करूंगा तो मेरा ट्रेड विन हो जाएगा, और यहां पर ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। यहां पर रेड कैंडल बनने की जगह पे पॉसिबल है कि क्या बने, एक ग्रीन कैंडल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सेलर की कितनी कैंडल बनी? दो। सेलर की कितनी बनी? दो। सेलर की कितनी बनी? 1। 1 का मतलब क्या? मोमेंटम स्टॉप। मोमेंटम स्टॉप हो गया। मोमेंटम स्टॉप। यहां पर इसमें नो साइन ऑफ मोमेंटम स्टॉप। दो कैंडल का मतलब है कि मोमेंटम स्टॉप नहीं हुआ। एक कैंडल का मतलब क्या है कि मोमेंटम सेलर का स्टॉप हो गया। यहां पर पॉसिबिलिटी है कि यहां पर आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस हो सकता है इस जगह पे। ये रेफरेंस आपका फेल हो जाएगा। यहां पर रेफरेंस ट्रू है, ये ट्रेड किया जाएगा। क्लियर हो गया? ये वाली ये वाली बात क्लियर हो गई बिल्कुल, क्योंकि सामने पिक्चर है। और बस आपने रेफरेंस 3 को ट्रेड करने से पहले क्या देखना है, रेफरेंस 3 बनेगा तो कम से कम दो कैंडल होनी चाहिए। एक कैंडल होगी तो रिस्की हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम चार्ट के ऊपर ये वाला रेफरेंस देखते हैं। एक वाले को अवॉइड ही करेंगे ना सर इसमें। क्या ब्रदर? कह रहा हूँ एक वाले को रेफरेंस पे अवॉइड ही करेंगे ट्रेड। हाँ, ये 1 वाला सेटअप को अवॉइड करो। ठीक है, हाँ और 2 वाला सेटअप ठीक आता है। है तो पहले ट्रेड करो। ठीक है। हाँ ठीक। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर एक रेफरेंस बनता है। ये बना आपका रेफरेंस 1, ये बना आपका रेफरेंस 2, ये बना आपका रेफरेंस 3। रेफरेंस 3 से पहले कितनी कैंडल रेड की? दो कैंडल। तो ये सेटअप वैलिड है। हम सेल का ट्रेड करेंगे तो विन हो जाएगा। सेल का ट्रेड करेंगे तो हाँ विन हो जाएगा। विन हो जाएगा। ये हमारा ट्रेड विन हो गया। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस 3 से पहले कम से कम दो कैंडल, या कम या ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो, लेकिन कम से कम दो कैंडल होनी चाहिए। होना अब जरूरी है। अब ये है जो है रेफरेंस 4 कहां पर बना? ये वाली ग्रीन कैंडल क्या बनी? रेफरेंस
फोर हो गई, इसके बाद सेल क्यों नहीं कर सकता मैं? कितनी कैंडल है पीछे? क्योंकि अपने रेड। को एक ही कैंडल एक। है, हाँ, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों किया? क्योंकि क्योंकि पीछे दो कैंडल आ गई। चले पीछे। बिकॉज दो क्लियर हो? कैंडल थी क्लियर हो पीछे। गया? दो कैंडल होगी तो रेफरेंस आपका Yes, काम sir. करेगा, एक कैंडल होगी तो रेफरेंस काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है। सर लेकिन यहाँ तो पीछे 5 सेलर्स की कैंडल है। अरे अल्लाह के बंदे अब क्या सर तुम्हें थोड़ा समझाऊं? सा सर सर ज्यादा सर थोड़ा सा ज्यादा होगा डाउट है, तो प्लीज चलेगा ना। बता दीजिए। नहीं मतलब तो रिफ्रेश आप तो हम कहाँ लोग ये थे? देखते हैं ना कि आप दो। नहीं, आप थे कहाँ पर? हाँ, देर से ज्वाइन किया क्या? मैंने नहीं कहा सर, कि देर से तो दो नहीं ज्वाइन कैंडल, करा। देखो दो कैंडल होंगी या दो से ज्यादा कैंडल होंगी? दो होंगी या अच्छा मत अच्छा दो से ज्यादा होंगी, एक अच्छा नहीं अच्छा होगी। ठीक एक है। पे अच्छा ट्रेड मुझे नहीं करना है अपने मुझे को, लगा दो। कि दोनों में ही अगर पहले बार में 2 सेलर्स आए तो दूसरी नहीं बार में भी नहीं, 2 सेलर्स एक बायर्स आने चाहिए। अब वो तो देखो, ऐसे में अगर ऐसे सेटअप बनाता रहूं तो फिर अभी मैं 4 कैंडल बनाऊं, फिर आप बोलोगे सर 3 भी तो आ सकती है, फिर 3 का बनाऊं, फिर आप बोलोगे सर 2 भी तो आ सकती है, फिर नहीं 2 का नहीं बनाऊं, फिर आप बोलोगे 5 5 भी तो आ नहीं सकती है, सर 5 का नहीं बनाओ। ऐसे नहीं। ठीक है, मैंने ज्यादा का सर कैंडल थोड़ा सा बताया। हाँ, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था ना, इस वजह से पूछ लिया। यहाँ पर मैं एक और देखा हूँ, जैसे ना ये देखिए, ये कितनी कैंडल है? R1। ये कितना, कौन सा पैटर्न है? R2। ये कौन सा पैटर्न है? थ्री। क्या ट्रेड करना चाहिए? विन हो गए ना सर। हाँ सर, करना चाहिए। क्योंकि R3 करना से पहले चाहिए, कितनी है? दो दो कैंडल है। कैंडल है। अब दो अब रेड अब ग्रीन। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब गौर से सुनो। हाँ, 2 green 1 red, what will be the next candle? ग्रीन। 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 बात समझ में आई? ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। हम्म, ये क्या है? साइकोलॉजिकल पैटर्न भी तो साइकोलॉजिकल है ना? पैटर्न है। सर हाँ है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल ग्रीन पैटर्न। ग्रीन बन रही है, उसके बाद में एक रेड बनी है, तो उसके बाद में ग्रीन क्यों नहीं बनी है? वो ग्रीन 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 रेड ग्रीन होनी चाहिए थी ना? ये वाला कह रहे हो? ये नहीं सर, इधर नीचे की तरफ जहाँ पे रेफरेंस 1 है उसके पास में। हाँ ये ठीक है। ये सर यही। एक बात सोच लो, प्राइस रिवर्स होती है तो एसएनआर की वजह से होती है। अगर एसएनआर दूर होगी तो फिर ओके। 2 कैंडल बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी। अगर एसएनआर बिल्कुल करीब है, और बिल्कुल करीब है, तो एसएनआर रीजन होता है रिवर्सल करने का। रिवर्सल करने के कितने रीजन होते हैं? रिवर्सल के कितने रीजन होते हैं? 2। दो। कितने कितने होते हैं? 2। एक, कैंडल क्लोज क्लोज। ऑन एसएनआर। नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया, तो नंबर 2 क्या होगा? कैंडल ब्रेक। ब्रेकआउट, ब्रेक ऑफ एसएनआर। ब्रेक ऑफिस। इसके अलावा रिवर्सल का रीजन है ही नहीं कोई। हाँ, ठीक है। और तीसरा रेफरेंस है, तीसरा रीजन है डोजी। डोजी करता है, क्योंकि डोजी जब सेलर की कैंडल बननी होती है, वो सेलर नहीं बनाता तो डोजी बनाता है, उसके बाद फिर बायर आता है, चाहे वो एसएनआर हो या है फिर ना हो। ये हमारा टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे आगे चल के। ठीक है। ओके सर। अच्छा देखो, यहां पर ये R1 है, ये R2 है। यहां पर हमने सोचा कि R3 के ऊपर भी ट्रेड होना चाहिए था, सेल की कैंडल आनी चाहिए थी। ठीक है। हाँ, हाँ, अब ये क्यों नहीं आई, इसका रीजन बताऊं। ये विक क्रॉस करेगा तो फिर नहीं आएगी। ठीक है। इसने विक हाँ, क्रॉस क्योंकि किया, क्रॉस क्योंकि करेगा तो अपने को अब के लिए। अब के लिए जाना है। ठीक हो गया? हाँ, ठीक। बस चीजें हैं थोड़ी थोड़ी सी, बस वो समझ नहीं है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये सेटअप क्या है? R1। ये सेटअप क्या है? R2। R2। ये सेटअप क्या है? R3। R3 हो R3। गया। क्यों सेलर की कैंडल नहीं आई? बस क्योंकि सर पीछे 2 रेड कैंडल नहीं है ना, वेरी गुड। R3 से पहले। यहाँ पे एक ही कैंडल है सर। एक ही कैंडल है, बस यही चीज समझानी थी। ठीक है। हाँ, हाँ सर। बस ये समझ में आ गई तो बस, और क्या चाहिए। अब यहाँ पर दोबारा अगर देखो, मान लीजिए अगर ये R1 होता, ये R2 होता,
और ये R3 होता, तो इसकी तो सर ये यहाँ वाला पर तो दो ट्रेड बायस के वी- कैंडल। ये तो ट्रेड कर क्योंकि लेते। नीचे वीक वीक क्रॉसिंग वाला आ रहा है ना सर यहाँ पे। हाँ, विक क्रॉसिंग है तो हम अवॉइड भी कर लेते, और साथ में अगर यहाँ पर एक एक कैंडल होती, यहाँ पर एक एक कैंडल हाँ होती, हाँ तो फिर जो है ना हम इसको ट्रेड भी कर सकते थे, अगर विक क्रॉसिंग ना ट्रेड कर होता तो, सकते। विक क्रॉसिंग ना होता तो। सर वो पियर्सिंग लाइन भी तो बना है ना? हाँ तो फिर क्या हुआ? देखें, अब ये वाला एक अलग पैटर्न है, अगर लगातार आ जाए ना, मतलब पैटर्न ही ऐसे बनाए, हाँ मतलब रेड के ग्रीन रेड ग्रीन। मतलब के पैटर्न ही रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बनाए, तो यहाँ पर ये वाली लेवल, ये वाली लॉजिक अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो पैटर्न ही 6 कैंडल का या 7-8 कैंडल का बन जाता है। ठीक है, जैसे कि वो ग्रीन रेड साइकोलॉजिकल ग्रीन पैटर्न। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है। यहाँ पर ये वाली लॉजिक अप्लाई नहीं होती, वो जो दूर दूर सेटअप बनता है उसके ऊपर वो लॉजिक अप्लाई होगा। हाँ ठीक है, वो काम करता है। हाँ उसके लिए। अब यहाँ पर देखें, ये क्या है R1, ये क्या है R1 R2 ये क्या है R, R3 कितनी कैंडल है पीछे? R3 विन हो गया सर। 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो फिर हाँ हम यहाँ पर हाँ ट्रेड करेंगे तो विन हो जाएगा। अब R4 भी इसने विन कराया, अब वो अलग कंडीशन है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम सेफ साइड जाएंगे, हम सेफ अपन साइड 3 तक ही चलेंगे। बस हम 3 तक सर जाएंगे। यहाँ पे सर जी ब्रदर। सर ये रेफरेंस 1 जब लिए उसके पीछे हम्म, तो एक ही रेट था, उसके बाद एक डोजी था, पहले और तो दूसरे वो भी रेट। पहले और दूसरे रेफरेंस का फर्क नहीं पड़ता, तीसरे रेफरेंस पे फर्क पड़ता। हमने तीसरे रेफरेंस की बात की है कि तीसरे रेफरेंस से कम 2 होनी चाहिए, तीसरे ठीक है। रेफरेंस से पहले पहले। ठीक है, पहले से कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उसके बाद भी तो मोमेंटम बना है ना, मोमेंटम तो है ना। हाँ ये हाँ मोमेंटम है, सर। हाँ मोमेंटम है। यहाँ पर देखिए, अब ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ये अलग चीज है, ठीक है ना, इसकी बात अलग है। ये रेड ग्रीन ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन ये अलग चीज, ठीक है, ये आपके साइकोलॉजिकल ये पैटर्न है। ये तो पैटर्न चल रहा है। हाँ ये वाले साइकोलॉजिकल इस तरीके से। अब यहां पर रेफरेंस की बात की जाए, R1 R2 और R3 से पहले कितनी कैंडल है? 2 कैंडल है विन हो गया। तो विन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा फिल्टर है बस। आज का टॉपिक हमारा ये तो स्टार्ट क्लियर। करेंगे, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना सीखेंगे, और फिर उसको कैसे यूज करना है, फिर उसके हिसाब से हम मजीद आगे चलेंगे। देखें, 3 किस्म की एक एसएनआर होती है। एक का नाम होता है कलर चेंज। क्या होता है? कलर चेंज। कलर चेंज का मतलब क्या हुआ? एक ग्रीन के बाद रेड या एक रेड के बाद ग्रीन। ग्रीन। दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न एसएनआर। एक कलर चेंज एसएनआर होती है, और दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न एसएनआर। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न डबल रिवर्सल पैटर्न की बात करो, डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, सिंगल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा डबल कैंडलस्टिक में भी ऐसा ही होगा ना, एक रेड एक ग्रीन होगा। हाँ उसको बोलते हैं रिवर्सल एसएनआर, रिवर्सल पैटर्न एसएनआर, या फिर इसको दूसरे लफ्ज में बोलो कि पैटर्न एसएनआर। मतलब जो भी नाम बोलो, ये एक ही चीज है, ये तीनों में क्या है? एक ही चीज है। ठीक है, तरीकेकार क्या होगा एसएनआर बनाने का? एक रेड कैंडल बनती है अगर, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। चलो 3-4 दफा रेड कैंडल बनाते हैं, क्योंकि 3-4 किस्म बनेंगे एसएनआर के। देखिए यहां पर, यहां से ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के विक को क्रॉस कर दिया, सही है, और ग्रीन कैंडल ने
रेड कैंडल के विक को क्रॉस नहीं किया। नहीं किया। ग्रीन कैंडल ने जंप अप करके ओपन किया और विक छोटी है, रेड कैंडल को क्रॉस नहीं करी। ग्रीन कैंडल ने जंप डाउन करके स्टार्ट किया और विक क्रॉस किया या नहीं भी कर सकती, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती। और यहां पर मारुबोजो कैंडल बनी। मारुबोजो कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके नीचे कोई भी विक नहीं है। ये हमारी बन गई सपोर्ट। सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबकी ओपन प्राइस के ऊपर लाइन लगा लेंगे। सबसे पहले ओपन प्राइस के ऊपर ये लाइन लगा लेंगे, ये लाइन ओपन प्राइस के ऊपर, लाइन मतलब पहली जो लाइन लगाते हैं वो ओपन प्राइस के ऊपर लगाते हैं। ये एसएनआर होती है हमारी। ठीक है। ओपन प्राइस चाहे कुछ भी हो, हमने ओपन प्राइस के ऊपर लगाने। लेकिन ग्रीन कैंडल सपोर्ट बनानी है तो ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी ऐसी लेवल है और कौन सा ऐसा विक है जो सबसे नीचे है। ग्रीन है तो ग्रीन के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, रेड है तो रेड के ऊपर लाइन लगाएंगे, रेड है तो रेड के ऊपर लाइन लगाएंगे, और ग्रीन है तो ग्रीन के ऊपर लाइन लगाएंगे, और नहीं है तो बस एक ही लाइन लगेगी। ये तरीकेकार है सपोर्ट बनाने का। सपोर्ट हमेशा ऐसे दें। ठीक है। अब ओके। ये सपोर्ट, इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन, क्योंकि दो कैंडल दो लाइनें बनाते हैं तो सपोर्ट जोन। अगर एक लाइन बनाओ तो फिर वो खाली सिंगल सपोर्ट हम उसको कह सकते हैं। लेकिन सिंगल सपोर्ट वो यही होती है और ये वाली सिंगल सपोर्ट नहीं होती, इसके अंदर जोन बनानी पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी बन सकती है हमारी, और इसी तरीके से सपोर्ट भी हमारी बन सकती है। अब ये ऐसी सपोर्ट लगाएं चार्ट के अंदर तो हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद एक सपोर्ट बनेगी या एक रेजिस्टेंस बनेगी, और इस तरीके से बनाए तो फिर इतनी एसएनआर बन जाएगी कि सारा चार्ट लाइनों से भर जाएगा। हमने कौन सी एसएनआर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी एसएनआर को ट्रेड किया जाए और कौन सी एसएनआर के पास ट्रेड नहीं किया जाए। तो इसको फिल्टर करने के लिए आप कौन कौन सी लेवल को यूज करना चाहिए, अब हम इसको करते हैं फिल्टर। कैसे, देखें, एक रेड कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, और उसके बाद एक बनती है वीक कैंडल। ठीक है, एक वीक कैंडल बनती है और उसके बाद बनती है स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब लॉजिक की बात है कि जब सेलर वीक हो जाएंगे तो बायर आसानी से आ सकते हैं, या सेलर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बायर आसानी से आ सकते हैं। सर जब वीक होंगे तब आसानी से वीक होंगे तो आसानी से आएंगे सर। हमने किसको देखना है, हमने सेलर की कैंडल को देखना है कि ये वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक के बाद बायर आ गया तो वीक एसएनआर, चाहे बायर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बायर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वीक ही होगा। यहां पर बायर क्यों नहीं छोटा हो, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी। लेकिन हमने ग्रीन कैंडल को नहीं देखना, हमने रेड कैंडल को देखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद में बायर्स आए। हाँ, स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद बायर आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और वीक सेलर के बाद बायर आएगा तो वो वीक सपोर्ट होगा। क्यों? सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो बायर्स को पावर लगानी पड़ती। बिल्कुल। बात आपकी तरफ से आवाज आ रही थी, मैंने आपको म्यूट किया, ख्याल कीजिए। देखें, वीक सेलर ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, वीक सेलर ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। जब सरेंडर कर चुके हैं तो बायर को इतना जोर नहीं लगेगा यहां पर आने की। लेकिन जब सेलर स्ट्रांग है तो बायर को फुल पावर लगानी पड़ेगी। इसका मतलब अगर सेलर 100% स्ट्रांग है तो बायर को 120% स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी वो बायर आ जाए। लेकिन यहां पर एक कम्युनिकेशन होती है, वो कम्युनिकेशन क्या होती है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता है। या तो मेरी कम्युनिकेशन में फॉल्ट है या फिर आप लोगों को समझने में फॉल्ट है, फिर भी शोर पीछे से जरूर आएगा। यहां से सेलर आ जाते हैं और इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, और यहां पर एक बायर कैंडल और बनती है फॉर एग्जांपल,
और यहां पर सेलर आ जाते हैं और इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाते हैं। यहां पर सेलर बोल रहे हैं कि जब हम सरेंडर कर चुके थे, जब हम में ताकत खत्म हो चुकी थी, हमने बायर को अपॉर्चुनिटी दी, तो बायर ने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बायर ने कंटिन्यू नहीं किया और प्राइस सेलर के हवाले वापस कर दी, इसका मतलब है बायर इंटरेस्टेड नहीं है इस सपोर्ट के ऊपर। तो जब भी इस वीक सपोर्ट के ऊपर बायर क्लोज होगा तो मोस्टली ये सपोर्ट काम नहीं करेगी, ये वाली सपोर्ट काम नहीं करेगी। छोटा सा गैप लगेगा, कंटिन्यू करेगा। छोटा सा गैप लगेगा या गैप डाउन होगा, या भले ओपन प्राइस सेम ही जगह से ओपन होगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी मोस्टली। लेकिन ये इसके चांसेस 50-50 है, इसके चांसेस 50-50 है। हम अवॉइड करेंगे इसको, वीक एसएनआर को हमेशा हम अवॉइड करेंगे। जबकि स्ट्रांग एसएनआर होगी, स्ट्रांग एसएनआर सेलर बोल रहे हैं कि हम इतने स्ट्रांग थे, बायर ने अटैक किया, अब हमें आखिरी कोशिश का मौका दिया जाए। तो बायर ने जानबूझ के सेलर को मौका दिया कि ठीक है आप लोग लास्ट एफर्ट कर लो, हम दोबारा मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो यहां से बायर दोबारा एंटर हो जाएगा। अब अगर आपने हमेशा स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करना है तो आपका रिजल्ट आएगा 80%। 80%। वीक पे करोगे तो 50% होता है, 50 और 80 130% होता है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 65%। अगर दोनों को एसएनआर को साथ में ट्रेड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 65%। अगर वीक को फिल्टर कर दिया, बचा स्ट्रांग को ट्रेड किया, तो आपका रिजल्ट 80% है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, वीक को ट्रेड करना ही नहीं है, वीक को देखना ही नहीं है, हमने स्ट्रांग को ही देखना है। लेकिन एक जगह आएगी जब स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे काम नहीं करेगा, वो मार्केट का एक इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे एक इंफॉर्मेशन मार्केट में मिलेगी तो वीक तो स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर जो भी बायर होगा, स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर जो भी सेलर होगा, वो मार्केट में कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। वो एक अलग पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपके जहन में ये होना चाहिए कि स्ट्रांग सपोर्ट 80% काम करेगी। साथ में यहां पर तो सपोर्ट के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाती है, अगर प्राइस ब्रेकआउट करे तो फिर क्या होगा? ब्रेकआउट की कंडीशन क्या रहेगी? इसी स्ट्रांग सपोर्ट वीक सपोर्ट की ब्रेकआउट होती है तो फिर क्या होगा? अब वीक सपोर्ट और यहां पर स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा तब भी बायर वापस आएगा। स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा तो बायर तब भी वापस आएगा, और वीक सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट मोस्टली कंटिन्यू करेगी। यहां पर अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है ऐसे, ये भी ऐसे ब्रेकआउट हो जाता है, 2 कैंडल से, एक कैंडल से ब्रेकआउट हो जाता है, तो मोस्टली मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगा, ये वाला रिवर्स करेगा। क्योंकि स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक हो या स्ट्रांग सपोर्ट पे मार्केट क्लोज हो, दोनों सूत्रों में मार्केट रिवर्स करेगा। ये मोस्टली मार्केट कंटिन्यू करेगा। कैसे? पहले प्राइस ऊपर की तरफ आएगा और यहां से टच करके ऐसे करेगा, और यहां पर सर ये कंप्लीट ब्रेकआउट होना चाहिए वीक के साथ। हाँ, वीक के साथ कंप्लीट, यहां पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमने फोकस किसके ऊपर रखना है? स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर। अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर को फोकस रखोगे कि आपके आधी एसएनआर तो फिल्टर हो जाएंगे। अब आप अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर सिर्फ लगाएंगे तो आपके लाइन जो है ना वो चार्ट फिल नहीं हो जाएगा, और आपको टाइम मिल जाएगा आसानी से ट्रेड करने का, और थोड़ा सा डिस्टेंस भी पैदा होगा ट्रेड टू ट्रेड लेने का। अच्छा, अब ये वाली जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएनआर, ये सब रेंजिंग में यूज होगा, ये ट्रेंड में यूज नहीं होगा। ये कहां पर यूज होगा? रेंजिंग मार्केट। और ट्रेंड में क्या यूज करेंगे? ट्रेंड लाइन, एसबीआर एंड आरबीएस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, एसबीआर एंड आरबीएस। वो कैसे होती है? एक सपोर्ट बनी
यहां पर, और ये सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाती है, ये सपोर्ट ब्रेकआउट। 2 कैंडल से ब्रेक होती है या फिर 1 कैंडल से ब्रेकआउट होती है। ठीक है, अगर 2 कैंडल से ऐसे ठीक। ब्रेकआउट होगी और यहां पर भी अगर एक कैंडल बनती है, तो ये वाली जो लेवल है सपोर्ट, जो अभी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हो गई है, ये बन गई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट वही तरीके से लगाएंगे जो आपने अभी सीखा। सपोर्ट पहले जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था तब तक क्या थी? सपोर्ट था। और जब ब्रेकआउट के बाद अब ये क्या बन गया? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अब ये यहां पर जैसे ही बायर इसके नीचे क्लोज होंगे, चाहे गैप के साथ भी क्लोज हो, चाहे कैसे भी क्लोज हो, सेलर जरूर वापस आ जाएंगे मार्केट के अंदर। ट्रेंड के अंदर ये वाली एसएनआर काम करती है। अभी ये ट्रेंड के अंदर ये एसएनआर क्यों काम करती है, इसकी लॉजिक अगर समझाऊं तो फिर आप लोग सिर्फ इसको फॉलो करोगे और दूसरी एसएनआर को छोड़ दोगे। ठीक है, अब मैं उसका आपको एक रीजन बता रहा हूं। देखें, यहां पर मैं एक सपोर्ट बना रहा हूं, ठीक है, उस सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये सपोर्ट बन गई, और यहां से मार्केट कहां गई? ऊपर की तरफ गई, और ये आपकी क्या बन गई? सपोर्ट। ठीक है, चलो यहां पर अगर दूसरी लाइन में मैं बना लूं, ये बन गई आपकी सपोर्ट, ये बन गई। अब 3 कैंडल ऊपर की तरफ गई और वापस मार्केट में हो सकता है कि 4 कैंडल बन जाए। कितनी बन जाए? 4 बन जाए या 3 भी बन जाए। यहां पर सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। अब हम समझते हैं कि ये तो स्ट्रांग एसएनआर है, इसको तो काम करना चाहिए ना। हाँ। देखें, 3 कैंडल को मिलाऊं तो मेरे लिए कैंडल बनती है ये वाली। कौन सी बनती है कैंडल? ये वाली बनती है। ठीक है, हाँ। और 4 रेड कैंडल को बनाऊं तो मेरे लिए क्या बनती है? ये कैंडल। अब इसमें कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? दोनों ही बराबर है। ऐसे तो दोनों ही बराबर लग रहा है। दोनों ही बराबर है ना? सेलर नहीं सर, सेलर सेलर और स्ट्रांग बायर्स है। नहीं। दोनों बराबर है। चौड़ाई ज्यादा है सर इसके एरिया। देखो मल्टीपल कैंडल को सेलर नहीं देखेंगे, इसकी जो लेंथ है वो देखेंगे ना सर। 3 देखो कैंडल के length- बराबर 4 मिलके आ रही है। देखो हमने लेंथ कर ली ना, से जितनी हाँ। बायर की मूवमेंट है उतनी सेलर की मूवमेंट है। दोनों की दोनों मूवमेंट same में है। कोई फर्क है क्या? हाँ, नो सर। नहीं है सर। नहीं है। इसको मैं बोलता हूं ये ओपन एसएनआर है। ये क्या है? ओपन। ओपन एसएनआर काम करेगी 50% चांस है। ठीक। लेकिन ये एसएनआर, ये जब सपोर्ट बनी थी, इसको किसने ब्रेक किया? सेलर। फेल कौन हुआ? बायर्स फेल हो गए। बायर्स है पहले। याद रखिएगा, बायर क्या हुआ? फेल हुआ। फेल हो। जब बायर फेल हुआ तो कंट्रोलर कौन हुआ? सेलर। सेलर। दोबारा बायर किसके जाल में फंसा है? सेलर के जाल में दोबारा बायर फंस गया। और हाँ, कौन सा वापस। वाला बायर हाँ। फंसा? वो फेल वाला बायर दोबारा फंस गया। कंट्रोलर कौन है? सेलर। तो इस हिसाब से देखा जाए, यहां पर बायर फेल है और सेलर कंट्रोलर है, तो सेलर को ज्यादा चांस है रेजिस्टेंस पे आने का या बायर को चांस है कंटिन्यू करने? सेलर्स का है। सेलर को। सेलर को। यहाँ पर बायर भी इक्वल, सेलर भी इक्वल। किसको चांस है? दोनों को चांस है, कोई भी आ सकता है। हाँ, 50-50 हो गया ये। 50-50 हो गया। तो ट्रेंड के अंदर आपकी मोस्टली, आपने जब भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, ट्रेंड के अंदर इसको ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड मोस्टली कभी कभी विन हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, 50-50 रिजल्ट आता है। हाँ, लेकिन 50-50 आप है। इसके ऊपर ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेंड, एक तो आप किसकी डायरेक्शन में हो? सेलर्स के साथ डायरेक्शन में। ट्रेंड की डायरेक्शन। ऊपर ट्रेंड की डायरेक्शन में, ऊपर आप सेलर के साथ जा रहे हो, और रिवर्सल ट्रेड ऐसे फील होगा जैसे कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर रहे हो। हाँ। हाँ सर। लेकिन अब ट्रेंड में जाओगे, अब ट्रेंड में मतलब के सपोर्ट को ट्रेड करोगे डाउन ट्रेंड के अंदर, तो ऐसा होगा, चाहे वो कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड क्यों ना हो, ऐसा आपका फील होगा कि जैसे बहुत एनर्जी चाहिए इसको ट्रेड को फिल होने के लिए। तो हमेशा
रिवर्सल ट्रेड भी करो ना, ट्रेंड की डायरेक्शन में करो, रिजल्ट आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपने ठीक। रिवर्सल ट्रेड भी करो तो ट्रेंड की डायरेक्शन में करो। देखो कि अगर ट्रेंड डाउन है तो डाउन ट्रेंड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? सेलर। डाउन सेलर। ट्रेंड में सेलर से सेलर स्ट्रांग है। तो सेलर के साथ रिवर्सल में भी जाओ, सेलर के साथ कंटिन्यूएशन में भी जाओ, बायर के साथ ट्रेड ही नहीं करो। और इसी तरीके हाँ। से जब अप ट्रेंड में हमें पता है कि बायर स्ट्रांग है, हम जानते भी हैं बायर स्ट्रांग है, उसके बाद भी हम सेलर के साथ जाते हैं। देखो अब मैं एक चीज अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए मैं एसएनआर इतनी रखूंगा, बाकी के एसएनआर दूसरे जो है ना लेसन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिर ओवर हो जाएगी सर आप एक लोगों चीज के। पूछ लिया। अभी सब्र कीजिए, हेलो। सब्र कीजिए भाई, सब्र कीजिए। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां से प्राइस नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस बनाई थी, ठीक है? और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई। यहां पर मुझे एक पैटर्न मिला। कौन सा पैटर्न मिला? बाय का। बुलिश सिंगल। अब मैं कहता हूं, मैं ये सोच रहा हूं, अच्छा अब ये रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग है, अब मुझे पता है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस तक आएगी तो फिर मैं सेल का ट्रेड करूंगा। मैंने क्या सोचा? प्राइस इसी रेजिस्टेंस पे आएगी, रेजिस्टेंस तक आएगी तो मैं सेल का ट्रेड करूंगा। मैं खुद बोल रहा हूं कि प्राइस रेजिस्टेंस तक आएगी, ठीक है? लेकिन मैं यहां से बाय का ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूं जब मैं खुद बोल रहा हूं कि प्राइस रेजिस्टेंस पे आएगी? हाँ सर। हाँ, हम 5 मिनट 10 मिनट वेट करेंगे कि रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुंचे तो ट्रेड करूं। जब आपको पता भी है कि रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगी तो फिर बाय का ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? हम 10 मिनट वेट करके भी रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे, बाय का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब आंखों के सामने देखेंगे कि बाय के ट्रेड अच्छे अच्छे बनते जा रहे हैं और वाकई विन हो रहा है, लेकिन हम फिर भी ट्रेड करेंगे रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस का ट्रेड फेल हो गया तो 10 मिनट का जो इंतजार करना था वो भी तो गया ना, किसी काम का नहीं रहा ना। हाँ, तो जब हमें पता भी होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस तक आएगी तो फिर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ढूंढते, सेल का ही वेट कर रहे होते हैं। देखो एक ये हमारी बड़ी गलती है, ठीक है ना? ये बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को आप लोगों ने सुधारना है। जब आप खुद ही बोल रहे हो कि प्राइस आपका, आप खुद मतलब आपके अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि प्राइस यहां तक आएगी तो मैं रिवर्स करूंगा, तो वो आपका माइंड जो है ना, आपकी आंखें आंखें जो देखती हैं ना, वो माइंड की तरफ अपना रेस्पॉन्स भेजती है। माइंड अंदर की एनालिसिस के हिसाब से वो बोलता है कि यहां तक प्राइस आएगी, लेकिन आपकी विल पावर आपको अलाउ नहीं करेगी कि यहां तक आएगी तो मैं बाय क्यों ना करूं। तो यहां पर कॉन्फिडेंस और विल पावर की बात होती है। माइंड आपको बोल देता है कि यहां तक प्राइस आएगी, लेकिन विल पावर ना होने की वजह से हम बाय का ट्रेड नहीं करते, हम सेल के ट्रेड के लिए वेट होते हैं। रिवर्सल और रिवेंज में कितना फर्क है? बोथ ये एक दूसरे के करीब है ना? रिवर्सल और रिवेंज बहुत एक दूसरे के करीब है। अगर आप थोड़ा सा भी स्लिप हो गए ना रिवर्सल से तो कहां पर चले जाओगे? रिवेंज के पास। रिवेंज में। कंटिन्यूएशन एंड रिवेंज कितना फर्क है? देखो कि लफ्जों में भी बड़ा फर्क होता है। रिवर्सल और रिवेंज में कितनी मुशाबहत है, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे के भाई भाई हैं। हाँ, लेकिन यहां पर कितना फर्क है लफ्जों का। तो कंटिन्यूएशन करोगे ना जब ट्रेड तो रिवेंज भूल जाओगे, रिवर्सल करोगे तो रिवेंज हमेशा याद रखोगे। तो रिवर्सल को ट्रेडिंग भी मुझे रिवर्सल करनी है, लेकिन फील होके मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूं। ट्रेडिंग भी मुझे रिवर्सल करनी है, लेकिन ऐसा फील हो मार्केट में कि मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूं। कैसे? मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मैंने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मैंने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मैं डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। हालांकि मैं कर तो रिवर्सल रहा हूं ना, लेकिन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा हूं। कर रहा हूं रिवर्सल ट्रेडिंग, फिर भी रेजिस्टेंस ही ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन तो कर रहा हूं ना। एक तो साइड मेरे पास भी है ना,
लेकिन अगर मैं कहां पर ट्रेड कर रहा हूं, अप ट्रेंड में रिवर्सल का ट्रेड कर रहा हूं, ये मैं मार्केट के साथ रिवेंज कर रहा हूं, इसको बोलते हैं रिवेंज। जब पता भी है कि बायर इतने स्ट्रांग है, जब पता भी है कि मैं अप ट्रेंड में हूं, जब पता भी है कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस काम नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे रिवर्सल का ट्रेड करूंगा, तो ये इसको बोलते हैं रिवेंज, इसको बोलते हैं रिवेंज। मार्केट के साथ रिवेंज, मतलब मार्केट कह रही है कि मैं अप ट्रेंड जाऊंगी, आप बोल रहे हो कि नहीं डाउन ट्रेंड में जाओ, मतलब इसको बोलते हैं मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की बात। यहां पर आप फेल होंगे, यहां पर कितनी बार फेल होगे, आप जाके आज एनालिसिस कीजिएगा, ऐसे रेजिस्टेंस कितनी बार आपको फेल कराती है, नहीं कराएगी फेल आपको। और दूसरी बात, जो कॉमन मिस्टेक है मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहां पर कैंडल क्लोज हो गई, आपने कौन सा ट्रेड किया, $1 का ट्रेड किया, रिवर्सल का ट्रेड किया, अगली कैंडल क्या बन गई, बायर्स। बाय। आपका ट्रेड कौन सा फेल हुआ, किस चीज का ट्रेड फेल हो गया, रिवर्सल का ट्रेड फेल हो गया, $1। अब आप लोग मार्टिंगल लगाते हो यहां पर कि यहां पर अब सेल की कैंडल बनेगी, यहां पर सेल की कैंडल क्यों बनेगी, यहां पर ये इसने इस रेजिस्टेंस ने काम नहीं किया, तो $2 का एकदम से ट्रेड करूंगा, ट्रेड रिकवरी करने के लिए, वो मैं सेल का ट्रेड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहां पर थी, मैंने रेजिस्टेंस की वजह से 1 मिनट का ट्रेड किया था और मेरा फेल हो गया, लेकिन मैं यहां पर $2 क्यों डाल के ट्रेड कर रहा हूं। सर वो बोलते हैं मार्केट में एरर आया है, इस वजह से। एरर कौन सा आया, फिर मार्केट तो में मतलब बहुत से ये ऊपर चला गया, अब मैं दोबारा $4 का ट्रेड कर रहा हूं, ये कौन सी लॉजिक है कि मैं यहां पर फेल करूं, मार्केट कह रही है मैं ऊपर जाऊं, मैं कह रहा हूं नहीं तो नीचे जाऊं, जबरदस्ती है क्या, इसको बोलते हैं क्लियर कट, इसको बोलते हैं रिवेंज। लेकिन इमोशन की वजह से हमें आंखों पे पट्टी बंदी होती है, हम रिवेंज को समझ नहीं पाते, इसको बोलते हैं रिवेंज। और मार्टिंगेल को हमने फेल किया है, मार्टिंगेल बुरा नहीं है, मार्टिंगेल को किसने फेल किया है, हमने। देखो कि रेजिस्टेंस एक दफा काम नहीं किया ना, दूसरी दफा रेजिस्टेंस पे आएगी, चलो वो भी काम नहीं किया, तीसरी दफा तो करेगी ना काम। हाँ, कितनी बार लगातार रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी बताओ, 2 दफा 3 दफा नहीं करेगी, चौथी दफा तो करेगी ना। लेकिन यहां पर लगातार ग्रीन कैंडल कितनी बन सकती है, 9 भी बन सकती है, 7 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है, 8 भी बन सकती है, कभी कभार 11 भी बन सकती है जब हमारी उतरी होती है, और सारा बैलेंस भी यहां पर जीरो हो जाता है। जितने भी ट्रेड अकाउंट जीरो करते हैं वो इसी वजह से करते हैं मोस्टली, कि आपने ट्रेड रेजिस्टेंस की वजह से किया था कि मार्केट नीचे की तरफ आई, चलो ठीक है नहीं आई तो छोड़ दो, फिर दोबारा जब रेजिस्टेंस पे आएगी तो दोबारा मार्टिकल लगा के ट्रेड करना, रिकवरी करनी है ट्रेड की तो। लेकिन नहीं, मैं यहां पर भी सेल करूंगा, यहां पर भी सेल करूंगा, यहां पर भी सेल करूंगा, आखिर में अकाउंट जीरो होगा, देखो मेरी बैड लक है, फिर मैं ऐसे बोलूंगा। ये देखो कि ये इमोशन, इसको इमोशन बोलते हैं कि आपका इमोशन इसी से सिग्नल की वजह से लॉस हो गया और आपने जो है ना वो किया। अब दोबारा क्या होता है, यहां पर 4 पैटर्न है, कितने, 4 आपने पेयर खोले हैं। पहला एंगल्फिंग फेल, पहला एंगल्फिंग फेल, पहला एंगल्फिंग फेक, पहला एंगल्फिंग फेल, आपने 4 ट्रेड किए, 4 के 4 फिर सारे पैटर्न के ऊपर एक ही असर चलता है, पैटर्न फेल हो गया। देखो यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी पे एंगल्फिंग बुलिश बनेगा तो यूएसडी कैड के ऊपर मोस्टली बियरिश एंगल्फिंग बनेगा, मोस्टली बियरिश एंगल्फिंग बनेगा। आपने यूएसडी कैड खोला, यहां पर यूरो यूएसडी खोला और यहां पर बुलिश एंगल्फिंग बना था और यहां पर बियरिश एंगल्फिंग बना था। यूएसडी जेपीवाई, इस पे भी बियरिश एंगल्फिंग बना था, मोस्टली पेयर पे ऐसे ही बनता है, यहां पर बुलिश बनेगा तो यहां पर बियरिश एंगल्फिंग बनेगा, यहां पर बियरिश एंगल्फिंग बनेगा। फिर
जीबीपी यूएसडी पे बुलिश इंगल्फिंग बनेगा मोस्टली। ये फेल तो ये भी फेल होगा, ये दोनों फेल हुए तो ये भी फेल होगा, ये फेल हुआ तो ये भी फेल होगा। आपके 4 के 4 ट्रेड लॉस हो जाएंगे। ये विन हो गया तो ये भी विन होगा, ये भी विन होगा, ये भी विन हो गया। मतलब यहां पर बाय करोगे, यहां पर सेल करोगे तो विन होगा, यहां पर बाय करोगे तो विन होगा, यहां पर सेल करोगे तो विन होगा, यहां पर बाय करोगे तो विन होगा। तो 4 पेयर के ऊपर जब आप जाते हैं तभी भी आप अकाउंट को लॉस करते हो। अगर एक पेयर के ऊपर मैं ट्रेडिंग करूं, एक इंगल्फिंग, 2 इंगल्फिंग, 3 इंगल्फिंग, 4 इंगल्फिंग, 4 इंगल्फिंग लगातार बने क्या 4 की 4 फेल हो सकती हैं? कि इंगल्फिंग के बाद अगली कैंडल ग्रीन ना बनेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंगल्फिंग का रिजल्ट कितना है? 55%। तो 4 में से कितनी विन हो सकती है? 2 विन हो सकती है, 2 लॉस हो सकती है, ये रेशो आ सकता है। लेकिन 4 पेयर के ऊपर ट्रेड करोगे इंगल्फिंग को, ये भी फेल हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो 4 लगातार ट्रेड फेल हो सकते हैं। लेकिन यहां पर लगातार ट्रेड एक पेयर के ऊपर फेल नहीं होगी। तो ट्रेडिंग एक पेयर पे होती है। एक पेयर के ऊपर ट्रेडिंग खत्म कर लो, फिर उसको पेयर को हटा लो, फिर दूसरा पेयर लगा लो, फिर आप ट्रेडिंग करो। उसकी ट्रेडिंग खत्म कर लो, फिर तीसरा पेयर लगा लो। पहले और दूसरा पेयर आपने खत्म कर दिया, फिर एक नया पेयर ओपन कर लिया, फिर उसकी एनालिसिस की, उसके ऊपर ट्रेड करो। लेकिन जब ट्रेडिंग चल रही होगी मनी मैनेजमेंट के साथ, तो एक ही पेयर के ऊपर चलेगी, मल्टीपल पेयर के ऊपर ट्रेडिंग नहीं चलेगी। मल्टीपल पे चलेगी तो आपका लॉस हो जाएगा। आपने सिंगल पेयर के ऊपर ट्रेडिंग अपनी करनी है, जो भी करनी है। देखो ये आप लोगों के लिए गाइड है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं एक सिंगल पेयर के ऊपर ट्रेड करता हूं, जब भी करता हूं। 2 पेयर के ऊपर भी नहीं करता ट्रेड। ठीक है सर, सिंगल पेयर पे एक स्ट्रेटेजी के साथ करना है कि मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजी से कर सकते भले हैं अलग एक ही पेयर पे? अलग अलग स्ट्रेटजीज के ऊपर ट्रेड करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिंगल अच्छा। पेयर के ऊपर और करो। सर, ठीक है सर। सर मुझे एक और डाउट था कि आपने बोला था कि जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हैं, तो इसका मतलब जो जब मतलब स्ट्रांग सेलर्स की कैंडल बनी, तो फिर उसके बाद एक बायर्स की छोटी कैंडल आई या बड़ी कैंडल आई, तो वो अपना जो होता है वो स्ट्रांग होता है सपोर्ट। ठीक है। ठीक। और वहीं पर अगर अपना एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद बायर्स बनता है, मतलब कि आउटसाइड बार। तो आउटसाइड बार का इसका मतलब है कि आउटसाइड बार का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो वीक होता है। अगर शेयर की कैंडल वीक है तो फिर वो सपोर्ट वीक है। अच्छा। ठीक और है, सेलर की कैंडल अगर अच्छा अच्छा, ठीक ठीक सर, आपको ठीक। सेलर क्यों देखना है, सपोर्ट के लिए बायर को नहीं देखना। अब ये देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो, ये कौन है? सेलर से ना बड़े स्ट्रांग है। अब लास्ट यस सेलर की कैंडल स्ट्रांग है या फिर ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है? कौन स्ट्रांग है? सेलर स्ट्रांग है या ग्रीन स्ट्रांग सर। है? सर बायर से बायर स्ट्रांग है। बायर स्ट्रांग बायर स्ट्रांग है, क्योंकि बायर में इतनी ताकत है ना, 3 इतने पहाड़ जितनी कैंडलों को रोका है। हाँ यस सर। हाँ, अगर इस कैंडल के बाद सेलर आ गया, तो अब ये सेलर की कैंडल बहुत स्ट्रांग हो गई बायर की। इस बायर की कैंडल ने 3 सेलर को रोका, इस कैंडल ने एक 3 कैंडल को रोकने वाली कैंडल को ब्रेक किया। अब ये कैंडल इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक के लिए ये वाली कैंडल, कौन सी, जो बायर की स्ट्रांग कैंडल है। आई है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है अभी के लिए। लेकिन उसके बाद ओके सर। अगर सेलर आ गया, तो अब सेलर ने किसको इग्नोर किया? बायर को, जो बहुत बड़ा स्ट्रांग बायर था उसको भी इग्नोर किया। तो ये वाली कैंडल क्या बन गई? ये वाली कैंडल वीक हो बन गई है। गई, ये वाली कैंडल बन गई लोनली कैंडल। क्या बन गई? लोनली कैंडल। लॉन्ग कैंडल। मतलब इस बायर ने जो इन सेलर को रोका, इतनी सप्लाई को रोका, यहां पर कोई हल्का सल्का बायर तो नहीं होगा ना? नहीं सर, काफी स्ट्रांग होगा। वो बहुत बड़ा स्ट्रांग बायर होगा। अब उसका नुकसान हुआ है, उसका नुकसान हुआ है। नुकसान दोबारा हुआ। जब इस लेवल पे प्राइस आएगी ना, तो प्राइस को छोड़ेगा नहीं। अब इसलिए लोनली कैंडल की सपोर्ट बड़ी स्ट्रांग रहेगी। जब भी प्राइस नीचे आई, तो ये सपोर्ट स्ट्रांग रहेगी। ये ब्रेक होगी भी, मार्केट रिवर्स करेगी। ये इसके नीचे प्राइस फ्लो होगी, तब भी मार्केट रिवर्स करेगी। क्योंकि इस
स्ट्रॉन्ग बायर को किसने रोक दिया, किसने कंट्रोल कर दिया, सेलर ने। अब मतलब सेलर बायर से सेलर ने। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। इसलिए मैं कहता हूं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात करते बायर्स हैं। के बोलो लगानी है ना ब्रदर, लोनली कैंडल पे। जी बोलो, मुझे सही से बताएं क्या बोल रहे हैं आप। सर मैं बोल रहा हूँ ये जो बायर्स के ओपन प्राइस है इस हाँ पे हाँ, अपनी रेसिस्टेंस लगानी है ना लोनली कैंडल वाले पे। अरे हाँ यार, इतना आप देखो, बात तो वही है। मैंने क्लोज क्लोजिंग पे कैंडल कहां पर की है, मैंने क्लोज तो ओपन पे ही किया है ना, भले ये अब सपोर्ट हो गई ना कंप्लीट। हाँ ठीक है सर। हाँ, अगर ये कैंडल यहां पर क्लोज होती तो फिर मुझे यहां पर लगाने की जरूरत पड़ती। आप कॉमन सेंस से थोड़ा समझे भी सही, ठीक है। इसीलिए आप इतनी ज्यादा लाइनें नहीं लगाया करो, जहां पर कैंडल क्लोज हो बस वही लाइन लगाओ। क्या आपको पता है कि यार अब ये सपोर्ट है, ठीक है, ये नीचे वाली लेवल ब्रेक हो गई है, अब इसके नीचे क्लोज हो गई है, तो मुझे ये लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए लगाई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर बार बार लगानी पड़ेगी सारी चीजें। अब मैं पता नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा था, वो भूल गया। अब याद आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन जहन से अब चली गई। चलो अब जब बात याद आएगी तो फिर बताऊंगा। लॉस हो गया आप लोगों का। ये देखें, अच्छा मुझे याद आ गई, ठीक है। जब प्राइस ऐसे आती है और यहां पर क्या बन गया, कंसोलिडेशन बन गया। अब ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो गई नीचे, ये वाली रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो गई, इस रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रांग है। जब इस रेजिस्टेंस की प्राइस नीचे क्लोज होगी तो बहुत नीचे गिरेगी वापस। तो ये वाली कंसोलिडेशन की रेजिस्टेंस भी बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। यहां पर मैं एक आधा एग्जांपल देखता हूं, फिर आप लोगों को दिखाता हूं। ये किस जैसे कंसोलिडेशन मार्केट है, ये जैसे कंसोलिडेशन मार्केट, हाँ ये मैं चाह रहा हूं, ये आप लोगों को बताऊं। ये देखें, ये मेरी रेजिस्टेंस और ये मेरी क्या बनी, इस ये ऊपर की रेजिस्टेंस है, ये नीचे की मतलब टोटल जोन है ये कंप्लीट। ये एक लेवल है, ये कंसोलिडेशन मार्केट है, ठीक है। देखें कंसोलिडेशन मार्केट के ऊपर क्या हुआ, यहां पर प्राइस आती है तो पुश होती है, फिर प्राइस आती है तो पुश होती है। एक दफा कंसोलिडेशन बने और प्राइस वापस ऊपर जाके अगर यहां पर आती है तो ये बड़ी स्ट्रांग मार्केट होती है। हम फॉरेक्स के लिए ये यूज करते हैं, फॉरेक्स पे तो बहुत काम करती है, बाइनरी के लिए भी 5 मिनट के लिए काम कर सकती है, और अगर कैंडल सही क्लोज हो जाए सपोर्ट के ऊपर तो 1 मिनट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो सही क्लोज होने के लिए फिर हमें लेवल बिल्कुल क्लियर बनानी पड़ेगी। क्लियर लेवल होगी तो फिर हमें इसके ऊपर ट्रेड करने में आसानी होगी। जैसे कि ये सपोर्ट बनी और ये सपोर्ट बनी, ठीक है। अब इस सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन इस सपोर्ट के ऊपर यहां पर टच हुआ और देखो वो मार्केट ऊपर गई, ठीक है। तो ये वाली बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट होती है अगर कंसोलिडेशन बने, और अगर इस कंसोलिडेशन के ऊपर 5 मिनट का ट्रेड करो तो वो बड़ा स्ट्रांग और बेस्ट ट्रेड होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा विन करता है, ठीक है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ऊपर। ये वाली जो मैं रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, ये मुझे बताएं कि ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है या फिर ये वीक रेजिस्टेंस। सर पहले सर ये स्ट्रांग है। बस ठीक है, इतना ही बताएं, ठीक है। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगी तो मार्केट मोस्टली सर ये तो रिवर्स होगी, रिवर्स करेगा। रिवर्स ठीक है। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है एक, ये स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। ये स्ट्रांग सपोर्ट हमारी ब्रेकआउट हो गई। ब्रेकआउट होने के बाद कौन आया, बायर्स। वापस आ गया। अब ये वाली लेवल कौन सी हमारी रेजिस्टेंस, स्ट्रांग है या वीक है, वीक है। वीक है। तो वीक के कितना परसेंट काम करेगी, 50% काम भी कर सकती है नहीं भी कर सकती। हम ट्रेड नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है।
अब ये वाली सपोर्ट स्ट्रांग है कि वीक है? सर स्ट्रॉन्ग है। ये वाली स्ट्रांग है, आधे से वीक, आधे से कम है। आधे जितना वीक होता तो फिर हम बोलते कि ये वीक है। अब ये फिर भी बॉडी ज्यादा बड़ी है तो हम इसको स्ट्रांग बोल सकते हैं, यहां से बायर रिवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कि वीक है? ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है, ब्रेकआउट होती है तो मार्केट रिवर्स करती है। ये वाली सपोर्ट स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मार्केट में रिवर्सल आता है। फिर ये वाली सपोर्ट स्ट्रांग है कि वीक है? बायर को ना देखिए, सेलर को देखिए। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए बायर आता है। ठीक हो गया। अब ये वाली देखिए, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ब्रेकआउट होती है तो सेलर वापस आता है। लेकिन सर ये तो पहले एक बार टच कर चुकी ना। हाँ, टच कर चुकी तो ब्रेकआउट भी तो हो गया ना। टच पे तो ये गैप था ना, इस वजह से सेलर नहीं आया। गैप फिल करते करते ये ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट को रिवर्स कर दिया इसने। ओके सर। तो ये वाला ऐसे कंसोलिडेशन के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। किसके अंदर काम आएगा ये कॉन्सेप्ट? कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन। लेकिन उसके साथ साइकोलॉजिकल पैटर्न को भी ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे, साइकोलॉजी पैटर्न। साइकोलॉजिकल पैटर्न को ऐड करेंगे। अब जैसे कि मैं ये ब्रेकआउट हुआ, ये क्या हो गया? ब्रेकआउट। स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट होगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, राइट? यस सर। दो रेड एक ग्रीन, तो ये रेड बनी। अब एक रेड एक ग्रीन एक रेड, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। 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 सपोर्ट ब्रेकआउट कहता है कि ग्रीन बने और साइकोलॉजिकल पैटर्न कहता है कि ग्रीन बने। दोनों चीजें हमारी फेवर में आ गई तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ग्रीन रेड ग्रीन, क्या बननी चाहिए अगली कैंडल? रेड। रेड। रेजिस्टेंस भी कहती है रेड बनना चाहिए और साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहता है कि रेड बनना चाहिए। रेड बनना चाहिए। इस तरीके से यहां पर देखें, ये स्ट्रांग सपोर्ट है। एक ग्रीन कैंडल और दो रेड कैंडल, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। और स्ट्रांग सपोर्ट क्या कहती है कि क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। साइकोलॉजिकल पैटर्न को ऐसे इस स्ट्रांग एसएनआर और वीक एसएनआर के ऊपर फिल्टर करके ट्रेड करो। दोनों एसएनआर प्लस साइकोलॉजिकल पैटर्न, दोनों का जवाब एक हो तो ट्रेड करो, दोनों के जवाब में फर्क हो, साइकोलॉजिकल पैटर्न कहे कि नहीं ग्रीन बनेगी और रेजिस्टेंस बोले कि रेड बनेगी या कुछ भी, तो उस सूरत में आपने साइकोलॉजिकल पैटर्न फिर दोनों को अवॉइड कर देना है। दोनों पैटर्न एक जैसी बात बोले तो फिर आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से यूज करो। मजीद अभी एसएनआर अभी पढ़ेंगे, 2 दिन मजीद और पढ़ेंगे एसएनआर को। अभी बहुत सारे एसएनआर के कॉन्सेप्ट है जो हिडन कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो इनकी स्ट्रेटजी इनसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अभी पढ़ेंगे, अभी उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। 1 से 2 सवाल ले सकता हूं, उसके बाद क्लास क्लोज करूंगा, फिर दूसरी क्लास है। अगर कोई सवाल है। सर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो होता है, अगर वो ब्रेकआउट देगा तो तब रिवर्सल हो सकता है क्या? एकदम से हो सकता है, एकदम से नहीं भी हो सकता, क्योंकि ट्रेंड में तो हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम रिवर्सल को नहीं देख रहे, क्योंकि पुल बैक आएगा लेकिन पता नहीं कि 1 कैंडल के बाद आए, 2 के बाद आए, 3 के बाद आए, 4 के बाद आए। इसकी फिर रीजन पढ़नी पड़ेगी कि ये ब्रेकआउट किस किस्म का हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकआउट डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है या टच करके ब्रेकआउट हुआ है या किस किस्म का ब्रेकआउट, 2 कैंडल ने मिलकर ब्रेकआउट किया है, ये फिर कंडीशन पड़ेंगे। जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखेंगे तो पता चलेगा कि एकदम से यहां से रिवर्स होना चाहिए या वेट करना चाहिए, प्राइस आके जाके फिर रिवर्स होगी। तो ये ब्रेकआउट की कंडीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक अलग है। इसके मतलब अलावा सर ब्रेकआउट के बारे में पढ़ाएंगे आप? हाँ बोलो तो नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पूछ रहा था क्यों सर नहीं सर, पढ़ा दें। अरे बिल्कुल पढ़ाइएगा सर। हाँ, ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी दूंगा ना आपको, कब ब्रेकआउट ट्रू होगा, कब फेक होगा, कब रिवर्सल करना चाहिए ब्रेकआउट को, कब ब्रेकआउट को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है सर जी ब्रदर। मैं, आपके पास टाइम है तो एक सवाल पूछ लूं सर? हाँ एक पूछ लो बस, आपका ही लूंगा सवाल, उसके बाद सर वो जैसे आपने स्ट्रेटजी बताई थी यूट्यूब पे, मैंने देखी थी कि एक 5 मिनट की कैंडल में अगर 3 या
4 भी वो बनती है रेड कैंडल, तो अगली 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। अब तो ये तो आपने वो बात ही आउट ऑफ कोर्स कर दी। कोर्स के हिसाब से सवाल मैंने पूछो, सर कोर्स के हिसाब से सर पूछो। मेरे को पूछना है इस कोर्स से रिलेटेड। हेलो, हाँ, ऐसे तो फिर बहुत सारी जब सर हम स्ट्रेटजी वो डिस्कशन की नहीं क्लास सर, में एक पूछो। एक क्वेश्चन है सर। हाँ हेलो, हाँ, पूछिए ब्रदर। जब हम एक ट्रेंडी मार्केट में फॉलो कर रहे हैं, सपोज करते हैं अप ट्रेंड चल रहा है, और जी उसमें ब्रदर, हम जब स्ट्रेटेजी वाले साइकोलॉजिकल पैटर्न इन दोनों को हम एक साथ देख के ट्रेड करें, जी तो अगर अप ट्रेंड है तो हम उस टाइम, अगर हमारा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजी दोनों कहता है कि हम अप के लिए जाए, तभी हाँ ट्रेड वो फॉलो करना है, डाउन के लिए हाँ नहीं लेनी है, बिल्कुल। चाहे अब दोनों भी बोले। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, अब अप ट्रेंड चल रहा है, जी मान सर। लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड के जी बाद सर। हमने देखा कि एक ग्रीन एक रेड कैंडल बनी। ये रेड कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग सी कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब ये सपोर्ट को ऐसी है, ये सपोर्ट बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। मैंने सपोर्ट लगा दी कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है। ये पैटर्न आपने 3 ग्रीन और एक रेड ट्रेड किया, ये आपका विन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कितनी रेड कैंडल आई? 2 रेड कैंडल आई। तो एक ग्रीन 2 रेड कैंडल, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए साइकोलॉजी में? ग्रीन बननी चाहिए, ग्रीन और बननी चाहिए, कौन सी सपोर्ट ब्रेक हुई है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। पक्का पक्का ग्रीन बननी चाहिए फिर तो, है ना। जी सर। तो फिर हम ट्रेड करेंगे तो बाय हो जाएगा, सही है। ऐसे जी सर। सर और ट्रेंड में, मतलब अब ट्रेंड में हमें मोस्टली अप के सिग्नल ही फॉलो करने चाहिए, क्योंकि मार्केट बिल्कुल। उस टाइम मतलब बुलिश होता है, तो हाँ, यहाँ पर up सेल का सकता है। सिग्नल फॉलो करोगे ना, यहाँ पर हो सकता है कि बाय की कैंडल बन जाए सेल का। नहीं मतलब सर, अगर जैसे अप ट्रेंड में भी अगर सेल का सेटअप बनता है और हाँ, वहां पे साइकोलॉजिकल पैटर्न और अपना स्ट्रेटेजी दोनों कहता है कि तब भाई भी नहीं सेल करेंगे, का अब ये तू ले सकता है, तब तब भी भी हमें नहीं अवॉइड करेंगे, करना है। तब भी अवॉइड करना है। क्योंकि ओके सर, हम थैंक यू। चलो चलो कितने भी कॉन्सेप्ट बोलें कि सेल करो, लेकिन ट्रेंड तो नहीं बोल रहा ना। जी सर। तो मेजर ताकत तो ट्रेंड को होती है। ट्रेंड बोल रहा है कि मैं अप ट्रेंड में हूँ, हम बोलें कि नहीं, आपके बाकी तो सारे दोस्त बोल रहे हैं कि डाउन जाओ, तो हम ट्रेंड की मानेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट की नहीं मानेंगे। जब तक ट्रेंड ब्रेक होगा फिर बाकी सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, नहीं तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्यों नहीं फॉल्स हो जाते हैं, false। ठीक है। कल ओके की सर। क्लास के अंदर हम जी सर। सीखेंगे ट्रेंड कैसे कंफर्म किया जाए, किस तरीके से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, किस तरीके से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और उसके साथ साथ ट्रेंड कंफर्म करते करते हमें 2 ट्रेड मिलेंगे, एक बाय का एक सेल का 5 मिनट के लिए, वो भी ट्रेड करेंगे। उस स्ट्रेटजी का विनिंग रेशियो 80 से 85% है, और साथ साथ में हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन भी देगा और साथ साथ में एक एक ट्रेड भी देगा, वो सीखेंगे। और कुछ ब्रेकआउट के ऊपर बात करेंगे डिफरेंट, और साथ में एसएनआर के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सर अल्लाह आप हाफिज। फर्स्ट टाइम वो मास्टर स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे तो जी जी ब्रदर, अभी आप लोग कच्चे हैं थोड़े से ना एसएनआर में। एसएनआर में पक्के हो जाएं तो फिर मास्टर स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ठीक है। ठीक है। सर एक आधा मन हो तो और भी एक्स्ट्रा बता ही देना आप। अरे, एक क्लास तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे यार, बस। जी सर। हाँ, परेशान ठीक है क्यों सर, कर रहे ओके। हो, नॉलेज बहुत है, बहुत है, आप लोग बस रेडी रहो, ठीक है। ठीक। यस हेलो सर। हेलो सर। बस भाई, अब निकल गए, अब गाड़ी निकल गई आपकी। हेलो। पूछे, सवाल पूछे। और सर एक रिक्वेस्ट था, आप जो पीडीएफ वगैरह वो डालो ना, वो वीडियो वाले ग्रुप में डाला करो, कि इसमें चैट की वजह से वो चला जाता है तो फिर दिखता भी नहीं, ऐसा होता है तो। तो वीडियो तो उसमें ही डालते हैं ना। नहीं नहीं, पीडीएफ हाँ पीडीएफ सर नहीं वो आज पीडीएफ वगैरह। अच्छा, वहां पर पीडीएफ जो डाल पीडीएफ, वहां पर पीडीएफ डालूंगा तो डाउनलोड कैसे करोगे? वहां पर तो डाउनलोड नहीं होगा, वीडियो हो जाती है डाउनलोड। अरे भाई, सर जी तुम उस देख, ग्रुप नहीं में नहीं भी सर, देख सकते देख तो हो सकते हैं मीडिया सर। में जाके। चलो ठीक है, मैं डाल दूंगा वहां पर, ठीक है सर वो परसों वाली भी डाल देना सर, परसों वाली भी नहीं सेंड ठीक किया है आप। ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू।